बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अल-मुतखाज़िल किब्रियाही उतातुल मुतमर्रिदीन अल-मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़े अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब व इतरत के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया था वो सिलसिला गुफ्तगू अपने 7वें मरहले में दाखिल हो रहा है। شما خوب است خیلی وقت شد که خدمتتون نرسیدیم و خدمت آقایون که اصلا نرسیدیم و ما متاسفانه خدمتشون شرفیابی نداشتیم نشناختیم. حضرت آیت الله ये किताब इतरत के उन्वान से हमारा 7वां मरहला गुफ्तगू है। पिछली सारी तकरीरों का खुलासा ये है, मैं बहुत थका हुआ रहा और बहुत मुख्तसर गुफ्तगू होगी लेकिन ज़रा सी तवज्जो रखना। पिछली सारी तकरीरों का खुलासा ये है कि परवरदिगार ने पूरी इंसानियत को जाहिल बनाया और उनकी हिदायत का बंदोबस्त किया। पूरी इंसानियत को जाहिल बनाने के बाद उनकी हिदायत का बंदोबस्त किया, यानी कुछ देने वाले सारे लेने वाले। कुछ है जो इल्म देते हैं और सारे के सारे इल्म लेते हैं। कुरान मजीद ने इंसानियत की जहालत पर बड़ी बात की है। यसअलूनका अनिर रूह, सूरह बनी इसराइल, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। तुम्हारे पास है क्या? कलील तरीन इल्म है। भाई तुम्हारे पास है क्या? कलील तरीन कम तरीन इल्म है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। भाई तवज्जो रखना, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इस कम इल्म का सदका यह है कि तुमने शमसी तवानाई को हसील कर लिया। यह कलील इल्म तुम्हें चांद तक ले गया। यह कलील इल्म, इसकी बुनियाद पर तुम सितारों पर तहकीकें कर रहे हो। यह कलील इल्म है कि महीनों का रास्ता घंटों में तय करते हो। यह कलील इल्म है कि वहां की तस्वीर यहां नजर आती है। यह कलील इल्म है कि यहाँ की आवाज वहां जाती है। कंप्यूटर के एज में हैरानियां ही हैरानियां है। ये इल्म कलील का कमाल है। इल्म कलील का कमाल है कि सूरज की तवानाई लो, चांद पे उतर जाओ, सितारों पे कमंदे डाल दो और जहाँ इल्म कसीर हो सूरज पलटाए, चांद तोड़े,
सितारे को उतार ले। ये सूरह बनी इसराइल में भी शाद फरमाया। और अब उससे कबल का सूरा सूरह नहल, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ व जअल लकुमुस समा वल अब्सारा वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। वल्लाहु अखरजकुम, तेवर तो देखना आयत के, यानी आयत खुद बतला रही है क्या खुदा बोल रहा है? तर्जुमा करो, आयत खुद बतला रही है कि खालिक बोल रहा है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से इस कैफियत में बाहर निकाला कि तुम्हारे पास जर्रा बराबर इल्म नहीं था। पेट से बाहर निकल के भी तुम्हारे पास इल्म नहीं था। समझ रहे हो ना भाई? अजीब मरहले फिक्र है। और आराम से सुनना, इसी सूरे की एक और आयत पढ़ना चाह रहा हूं मैं, ये ज़हन में रखना। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ व जअल लकुमुस समा वल अब्सारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने तुम्हें दिलो दिमाग दिए, आँख दिए, आंखें दी, कान दिए, ताकि तुम इल्म हासिल करो, उसकी बारगाह में शुक्राना अदा करो। ठीक, इसी सूरे में आगे चल के कहा वल्लाहु खलक़कुम, सूरह नहल, सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरि लिकै ला यअलम बअद इल्मिन शैआ। अल्लाह तुम्हें खल्क़ करता है, अल्लाह तुम्हें मौत देता है, खल्क़ करता है, मौत देता है। वह मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरि, और तुम में से बहुत से लोगों को पलटा देता है बुढ़ापे की तरफ, जो इल्म का जलील तरीन हिस्सा है। लिकै ला यअलम बअद इल्मिन शैआ, ताकि तुम इल्म हासिल करने के बाद फिर जाहिल बन के कब्र में जाओ। आए जाहिल आए, गए जाहिल गए, दरमियान में थोड़ा सा इल्म है। लेकिन नहीं भाई, अब तुम्हें तो रोकूंगा। देखो मैंने इस साल कोशिश की कि बाज़ अल्फाज कुरान मजीद के वो तुम तक पहुंच जाएं, और मुझे इत्मीनान है कि नौजवान दोस्तों तक वो मैसेज पहुंच रहा है। एक मरतबा आयत को फिर सुनना, वल्लाहु खलक़कुम, अल्लाह ने तुम्हें खल्क़ किया, सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, अल्लाह तुम्हें मौत देता है, व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरि। जाहिर है कि आगायून का एहतराम लाजिम है, इसलिए एक बुलंदतर सलवात और पढ़ते हैं। इधर भी है, इधर भी है। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, अल्लाह तुम्हें खल्क़ करता है, मौत देता है। ठीक, यहाँ तक तो आ गए ना। वह मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरि, और फिर तुम्हें पलटा देता है बुढ़ापे की तरफ। युरद्दु, ये उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए, पूछा युरद्दु के मानी क्या है? पलटा देता है। भाई हम बुढ़ापे की तरफ पलटते हैं या जाते हैं? भाई हम तो बुढ़ापे की तरफ, भाई पलटना, घर पलटना। इमाम बाड़े में आए, घर पलट गए, ठीक है ना। इस शहर में आए, कराची में, हैदराबाद पलट गए, लाहौर पलट गए, तो पलटना कहते हैं वापसी को। ठीक, अल्लाह कहता है कि तुम्हें बुढ़ापे की तरफ पलटा देते हैं। भाई पलटते कहाँ हैं? हम तो जाते हैं बुढ़ापे की तरफ। तो अब इस लफ्ज में जो अल्लाह ने राज रख दिया, वो राज अगर मैं आज पहुंचा सका तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत स्वागत हो गई। देखो भाई, बुढ़ापे में और बचपने में फर्क देखना, बल्कि कैफियतें देखना। बच्चा है, तवज्जो रखना, बच्चा है, 2 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, आंखें हैं, टिकती नहीं है, कान है, आवाज की तशखीस नहीं देते, हाथ है, हाथों में कोई चीज रुकती नहीं है, छोटा बच्चा, पांव है, चल नहीं सकते,
अब पलट कर वही कैफियत बुढ़ापे में आ जाती है। अब पलट कर वही कैफियत बुढ़ापे में आ जाती है। फिर सुनो भाई, इसलिए कि तुम्हें किसी मरहले तक ले जाना चाह रहा हूं मैं। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़िल उम्र लिकैला यअलम बअद इल्मिन शय'a। तुम्हें पलटा देते हैं बुढ़ापे की तरफ, यानी जैसा बचपना था पलट के वैसा ही बुढ़ापा आया। जो कैफियत वहां थी वो कैफियत यहाँ है। पाँव में राशा है, हाथ में कोई चीज थमती नहीं है, आंखें बुढ़ापे में देख नहीं पाती, कान बुढ़ापे में सुन नहीं पाते। तो जैसा बुढ़ापा होगा, तवज्जो रहे, वैसे ही कैफियत होगी इंसान की। मुझसे पूछते हैं, तवज्जो रखना, मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर 1500 साल पुराना तुम्हारा इमाम गायब आ गया तो बुढ़ापे की कैफियत में क्या हिदायत करेगा? भाई सवाल तो है। सवाल करने लगे, आंखें देखेंगी नहीं, कान सुनेंगे नहीं, हाथों में ताकत नहीं होगी, जबान में कुव्वत नहीं होगी, तो तुम्हारा इमाम आकर क्या खाक हिदायत करेगा? अरे भाई आयत ने तो यही कहा था कि जैसा बचपना होगा वैसा बुढ़ापा होगा। अगर बचपना ताकतवर है तो बुढ़ापा भी ताकतवर होगा। यानी अगर बचपने में अजदर को चीरता है तो जवानी में खैबर को चीरेगा। याद रखना मेरी इस बात को, अपने जहनों में गिरा दे के रख लेना कि जैसा बचपना होगा वैसा बुढ़ापा होगा। ये तुम्हारे बूढ़ों जैसा बुढ़ापा नहीं है। अब ये मंजिल इल्म समझ में आ गई। देखो मैं नशरियाती वसीले का हवाला दे चुका हूं। अब 2 ही दिन दरमियान में रह गए ना, नशरियाती वसीले पर कुछ आएगा, लेकिन अब सुनते जाओ, उसे आज की गुफ्तगू से रिलेट कर लेना। कुरान की तारीख इल्म शुरू हुई, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को इल्म अस्मा दे दिया, और तारीख खत्म हुई अर रहमान अल्लम अल कुरान। इल्म अस्मा से इल्म कुरान तक यह है तारीख इल्म कुरान की। सुनो भाई सुनो, और इस बात को अपने जहन के अंदर महफूज रखना। अब जब तारीख इल्म शुरू की है कुरान ने तो कहने लगा वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को इल्म अस्मा दे दिया। हजरत खिज़र के लिए कहने लगा अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने इल्म लदुन्नी खिज़र को दे दिया, इल्म अस्मा दिया, इल्म लदुन्नी दिया। हजरत दाऊद के लिए कहने लगा वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम, हमने दाऊद को सिरह बनाने का इल्म दे दिया। हजरत सुलेमान के लिए कहने लगा वअल्लमना मंतिक़ तैर, हमने परिंदों से चिड़ियों से बात करने का इल्म उसे दे दिया। हजरत यूसुफ के लिए कहने लगा अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, हमने यूसुफ को इल्म ताबीर ख्वाब दे दिया। और जब पहुंचा ईसा पर कहने लगा इस अल्लमतुकल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजील, किताब भी दी, हिकमत भी दी, तौरात भी दी, इंजील भी दी। और जब मकाम मोहम्मद पे आया तो कहने लगा अल्लामा का मालम तकुन तालम, जो सबको अलग अलग दिया था वो सब तुझे दे दिया। जो सबको अलग अलग दिया था वो सब तुझे
मुझे दे दिया। जब सब मिल गया तो उसे कहने का हक है या नहीं, क्या नाम मदीनतुल इल्म? मैंने दूसरा टुकड़ा तो पढ़ा ही नहीं, और वो तो तुम्हारे जहन में बहुत पहले से महफूज होगा। अना मदीनतुल इल्म, आगे बढ़ो। अलीयुल बाब, उसका दरवाज़ा बहुत बुलंद है। भाई अली के मानी बुलंद है तो मैं क्या करूं? अब देखो तीन लफ्ज हैं, काबा, नजफ, अली, और तीनों के मानी बुलंद। काबा बुलंद, नजफ बुलंद, अली बुलंद। काबे में पैदा हुआ, नजफ से गुजर गया, और नाम है अली। बुलंदियों में रहा। तो भैया एक जुमला सुनते जाओ। अब रसूल ने कह तो दिया, अब वो उलमाए किराम जो मदरसों में खिदमतें अंजाम देते हैं, हौज़ा इल्मिया की बात नहीं कर रहा हूं, मदरसों की, जो मदरसों में खिदमत अंजाम देते हैं ना, अब अगर नाम सुनाने शुरू करूं तो बड़ा वक्त सर्फ हो जाएगा। कहने लगे कि हाँ कहा तो था कि अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ, लेकिन यहाँ नाम नहीं है, सिफत है। अलीयुल बाबा दरवाज़ा बुलंद है। अच्छा, तो रसूल ने यही रिवायत नहीं रोकी, आगे कहा मन अरादल इल्म फलियातिल बाब, जो इल्म चाहे वो दरवाजे तक आए। बुलंद है तो जाएगा कैसे? बुलंद है तो आदमी जाएगा कैसे? तो अब तरीका ये निकाला, सुनना भाई, इस बात को ज़हन में रखना। तरीका क्या निकाला कि अगर कहे अली, कहो कि भाई ये सिफत है बुलंद, नाम तो है ही नहीं किसी का। क्या कमाल की बात है। और जानते हो दूसरा तरीका क्या निकाला कि अगर नाम ले तो कहो सिफत है, और अगर सिफत आ जाए तो कहो नाम है। मिसाल दूंगा और इस मिसाल को बड़े आराम से समाप्त कर लेना। तरीका ये निकाला उलमाए किराम ने, बड़ी मेहनती की है उन्होंने फज़ाइल अली को छुपाने में, बड़ी मेहनत। अब वो जो मेहनतें उन्होंने की हैं तो मेरा जी चाहा कि उनकी मेहनतें रायगा क्यों जाए, तुम्हारे सामने भी थोड़ी सी आ जाए। कहने लगे अलीयुन नाम नहीं है। अच्छा, अली के मानी है ही बुलंद के, तो मैं शहर इल्म हूँ, दरवाज़ा उसका बुलंद है, ठीक। लेकिन रसूल ने यहाँ रिवायत छोड़ी नहीं थी, मन अरादल इल्म फलियातिल बाब, जो इल्म चाहे वो दरवाजे तक आए। यहाँ तक तो बात हो गई ना। कह लगे हाँ ठीक है भाई, ये दरवाज़ा बुलंद है, बस ये तो हम तस्लीम करते हैं, रिवायत भी तस्लीम करते हैं। अच्छा भाई, तो अगर नाम दे तो कहो सिफत है, और अगर सिफत दे तो जानते हो क्या करो, इससे ये मुराद नहीं है वो मुराद है, कोई दूसरा नाम ले लो। मिसाल दे दूं वरना तुम यकीन नहीं करोगे। वो आयत तुम्हारे जहन में होगी, पमिनन्ना से मैं यशी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। एक बंदा है जो नफ्स को बेचता है, मर्जी को खरीदता है। जानते हो, अपनी आंखों से देखा, आंखों से देखे बगैर बात नहीं करता। सबको मालूम है कि ये आयत किसके लिए आई है, सबको मालूम है ना कि ये आयत किसके लिए आई है। जानते हो रावी ने क्या लिखा? कहने लगा कि ये आयत अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम की शान में आई थी। होगा कोई उसी के खानदान वाला? तवज्जुहात मबदूल है। तो अब पॉलिसी समझ में आ गई, पॉलिसी समझ में आई कि अगर कहे अली कहो इसके मानी बुलंद, और अगर सिफत दे दे तो कहो कि ये मुराद नहीं है वो मुराद है। अब एक दिन रसूल ने कहा कि नाम लेता हूं तो कहते हो कि इसके मानी बुलंद, और सिफत देता हूं तो कहते हो इससे ये मुराद नहीं वो मुराद है। तो अब ऐसी सिफतें दे रहा हूं कि अब आदमी तलाश करो, लहो त्यन्न रायता खदन,
रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूल व युहिब्बुल्लाह व रसूल। 5 सिफतें एक साथ किसमें ढूंढ के लाओगे? तवज्जुहात मबदूल है। लौतियन नाराय तखलन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूल व युहिब्बुल्लाह व रसूल ला यरजिउ हत्ता यफ्ता अल्लाह बने यदे। पूरी रिवायत का तर्जुमा नहीं करूंगा। ला यरजिउ, ये वापस नहीं आएगा। ज़बान रसूल की शाइस्तगी, ये पलट के नहीं आएगा जब तक खैबर को फतह न कर ले। भाई यहां तक तुम मेरे साथ आ गए, अली चले। अब खैबर तो बयान करनी मकसूद नहीं है, लेकिन एक जुमला सुनो ताकि मैं आगे चला जाऊं। अली चले और 2 कदम गए होंगे, 2 कदम आगे गए होंगे, बस 2 कदम घोड़े पर सवार होकर के मुंह है खैबर की तरफ, पुष्ट है रसूल की तरफ और कह रहे हैं एला मता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कब तक जंग करूं? एला मता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं कब तक जंग करूं? इरशाद फरमाया हत्ता युअतल जिजिया वहुम सागिरून हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 शर्तें, या तो जिजिया देना कबूल करें या ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहें। 2 शर्तें। रुके रहो भाई, तुम तो बड़े अली के चाहने वाले हो ना अली के चाहने वाले? सूरत हाल क्या है जरा मुझे सूरत हाल तो बताओ। अली का रुख है खैबर की तरफ और पुष्ट है रसूल की तरफ है, यही सिचुएशन है। अब मैं आयत पढ़ूं सूरह हुजरात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान लाने वालों, खुदा से भी आगे न बढ़ो। ऐ ईमान लाने वालों, रसूल से भी आगे न बढ़ो। पुष्ट है रसूल की तरफ, आगे तो बढ़ गए। भाई यही फर्क है मोमिन में और अमीरुल मोमिनीन में। अच्छा भाई अब सुनना तुम्हारे सुनने की बात है। ला यरजिउ हत्ता यफ्ता अल्लाह बन यदे, ये वापस नहीं आएगा जब तक खैबर को फतह न कर ले। अब अली का मुंह है खैबर की तरफ, अली की पुष्ट है रसूल की तरफ। पूछ रहे हैं कि या रसूल अल्लाह कब तक जंग करूं? कहा या तो वो जिजिया दे दें या इस्लाम कबूल कर ले। ठीक है ना, वो जो इस्लाम के रखवाले थे रसूल के पास बैठे हुए, वो जो मकाम रिसालत को खूब समझते थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये अली ने कमाल किया, पूछता है आपकी तरफ। भाई अगर आपसे कुछ पूछना ही था तो मुड़ के आते, पूछ के फिर जाते। कहा भाई मुझसे क्या पूछते हो, अली से जाके पूछो। आए अली के पास, या अली तुमने ये क्यों किया? फरमाया कि रात ही हदीस बयान की थी और आज ही भूल गए। रसूल ने कहा था खैबर फतह किए बगैर वापस नहीं आएगा। अच्छा भाई, तो अब मौजूद गुफ्तगू क्या था? तेजी से बढ़ रहा हूँ, अब तो हमारे वक्त में गुंजाइश ही नहीं है। कुल अगले 2 घंटे रह गए हैं, तो बात तो जल्दी से मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। भाई अजीब बात है, अगर रसूल कहे अली कहो इसके मानिए सिफत, और अगर रसूल सिफत दे तो इसके मानी क्या है भाई
कि ये मुराद नहीं है, वो मुराद है। अब कमाल किया मेरे रसूल ने, गदीर में हाथों पे उठाया और आवाज दी, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउल मौला। ये है मकामेल, ये है मकामेल जो विरासत में मुंतकिल हुआ मोहम्मद से अली तक। भाई यही तो लाना था। मेरे 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 अली ने, भाई परसों कह के गुजरा हूं कि दुनिया में परवरदिगार ने जहां जहां इल्म दिया उसके घर जाके दिया, ठीक है ना। दाऊद के घर में जाके इल्म दिया, सुलेमान के घर में जाके इल्म दिया, खिज़र के घर में जाके इल्म दिया, मूसा के घर में जाके इल्म दिया। यानी जिसे हिदायत पे फायज करना था उसके घर में, उसके माँ बाप के घर में जाके इल्म दिया, तो जिसे खुद अपने घर में पैदा करे। यही सबब है, यही सबब है कि सलूनी का चैलेंज रसूल के बाद मेरे अली के अलावा किसी ने नहीं दिया। मैंने आज बड़ी रहमत दी, लेकिन भाई सुनते जाओ। असबग इब्न नुबाता हमारा एक मोतबर रावी है और उससे रिवायत नहजुल बलागा में मौजूद है। कहने लगे, पूछो जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो पूछो, और 3 सवाल खुद बतलाए। कयामत तक क्या होने वाला है मुझसे पूछो। देखो भाई, अजीब अजीब चैलेंज है अली का, और भरे मजमे में है, घर के अंदर नहीं है, भरे मजमे में चैलेंज कर रहे हैं। कयामत तक, नंबर 1, कयामत तक क्या होने वाला है मुझसे पूछो, ठीक। दूसरा सवाल, कुरान की आयत कौन सी कहाँ नाजिल हुई, दिन में नाजिल हुई, रात में नाजिल हुई, मुहकम है, मुतशाबे है, नासिख है, मनसूख है, मुझसे पूछो, कोई और नहीं बताएगा। और तीसरा चैलेंज, कौन से काफिले चल रहे हैं, किस मंजिल पे पहुंचे हैं, उनकी तादाद क्या है, कहाँ से चले हैं, कहाँ जाएंगे, उनमें मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, उनके नाम बतलाऊंगा, उनके बाप दादाओं के नाम बतलाऊंगा। हजरत आगा इमरूज खैली खस्ता शुदम, बस इजाज़े हस्त के एक मुख्तसर सोबत को इजाज़े हस्त खस्ता शुदम सिलम कार नमी कुने। अब ये इजाज़त नहीं थी, मैं वाकई बहुत थका हुआ आया हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम एक थके हुए मुकर्रिर को सुनने के लिए जमा हो। अच्छा भाई, ये क्या कहा कि पूछो इस वक्त दुनिया में कितने काफिले रवा हैं। दुनिया में, मदीने की बात या कूफे की बात नहीं है, दुनिया में कहाँ कहाँ काफिले, उनकी तादाद क्या है, मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, कहाँ से चले हैं, कहाँ पहुंचेंगे, पड़ाव कहाँ डाला है, और किस दिन अपने टर्मिनल पर, अपने मुस्तकर पर पहुंचेंगे, ये मैं बतलाऊंगा। या अली, ये काफिले बीच में कहाँ से आ गए। कहा मेरा नबी जब मेराज में गया था और दूसरे दिन दावा किया कि मैं मेराज से आया हूं, तो मुश्रिकों ने एतराज किया था, कहा था मेरी नबूवत की सनद ये है कि वो काफिले जो चले हैं उनकी तादाद मुझसे पूछ लो, कितने हैं मुझसे पूछ लो, कब पहुंचेंगे मुझसे पूछ लो। तो जो दलील मोहम्मद की नबूवत की, वही दलील अली की इमामत की है। सिलसिले फिक्र तवील है, इल्म तक आया हूँ, इल्म अली तक, कल फिर यहाँ से आगे जाऊंगा। अब बात को जरा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, फकत अली नहीं, पूरा सिलसिला किताब के साथ पूरी इतरत। भाई ये जहन में रहे तुम्हारे, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह है व इतरती अहले बैती, किताब इतरत उन्वान है ना, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, तो मैं 2 बराबर की चीजें छोड़ रहा हूँ। सकलैन, सकलैन का लफ्ज़ तो सुना है ना, नाम भी रखते हैं लोग सकलैन, ठीक। अच्छा भाई सुनो,
इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन। ठीक, तुमने कभी सुना है ज़ोहरैन? सुना होगा ना? अच्छा, मगरिबैन भी सुना है, सिब्तैन दो नवासे ये भी सुना है तुमने। तो अब ये दो का सेगा है तस्नीये का, सकलैन, तवज्जो रखना। अच्छा भाई, ज़ोहरैन किसे कहते हैं बताओ? ज़ोहर और असर को मिला के ज़ोहरैन कहते हैं। अच्छा, मगरिबैन किसे कहते हैं? मगरिब और इशा की नमाज मिला के। अब अगर ज़ोहर और इशा की नमाज मिला के ज़ोहरैन कहूँ, मानोगे? ज़ोहर और इशा की नमाज मिला दूं और ज़ोहरैन नाम रख दूं, मानोगे? नहीं मानोगे। अच्छा भाई, मगरिब और असर को मिला के मगरिबैन कहूँ, नहीं मानोगे। भाई क्यों नहीं मानोगे? इसलिए कि दोनों का मिजाज अलग है। दो नमाजें दिन की हैं ज़ोहरैन, दो नमाजें रात की हैं मगरिबैन। तो जैसा मिजाज होता है वैसा तस्निया बनता है। सकलैन, जो मिजाज कुरान का है वही मिजाज आले मोहम्मद का है। सुन रहे हो? किताब इतरत, इन्नी इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन, इन्नी यकीनन मैं तारिकुन छोड़ के जा रहा हूं, फ़ीकुम तुम में, सकलैन दो बराबर की चीजें। माँ इन तमस किताब अल्लाह है वैतरती अहले बैती, माँ इन तमस्सक तुम बेहवा, जब तक तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे गुमराही से बचे हुए रहोगे। लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौस। मैंने सैकड़ों किताबों में इस रवायत को देखा है बुजुर्गों की, इसलिए अब हवाला कभी देखना हो तो मेरे कुतुबखाने में आ जाना। मैं तुम्हारा हवाले में वक्त क्यों ज़ाया करूँ। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तारिकुन के मानी क्या? छोड़ के जा रहा हूँ, यही है ना? बहुत तवज्जो है, ये रसूल की ज़िंदगी का आखिरी जुमला है। मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो आखिरी हुआ ना। तो रसूल की ज़िंदगी के दो कमाल के जुमले हैं, एक पहला और एक आखिरी। पहला क्या था? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो नजात पा जाओगे। जिसने इस जुमले का इनकार किया आज तक काफिर कहलाता है। तो जो इस जुमले का इनकार करे फतवा क्या है? समझ रहे हो बात को? इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन, किताब अल्लाह है वैतरती अहले बैती, माँ इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी। सुनो भाई सुनो, इन दोनों को थामे रखना, कुरान को भी आले मोहम्मद को भी, दोनों को थामे रखना। अगर थामे रखोगे तो गुमराही से बचे रहोगे। जुमला सुन लिया तुमने, बड़ी आसानी के साथ सुन लिया। मेरे नबी का जुमला इतनी आसानी से तो नहीं सुनाऊंगा। इन दोनों को थामे रखो, गुमराही से बचे रहोगे। तो खतरा था ना उनके गुमराह होने का? खतरा था कि गुमराह हो जाएं, तो पैगंबर ने हिदायत का बंदोबस्त कर दिया। तो जिनमें गुमराह होने का खतरा मौजूद हो, आप उन्हीं को हादी बना के रख छोड़े, ये कहाँ की मंतिक है? बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब ज्यादा ज़हमत समाज नहीं दूंगा, लेकिन यहां तक आ गए हो कि आले मोहम्मद पूरे आले मोहम्मद, यानी अगर इमामत सिमटे तो अली की ज़ात में आए, फैले तो 12वें तक जाए। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे आले मोहम्मद की। और मुमकिन है कि अगली 2 तकरीरों में कोई दलील भी पेश कर सकूँ, लेकिन आज रोक रहा हूँ क़यामत के आखिरी लम्हे तक, हत्ता यरदा अलैयल हौस, हौस तक कुरान और इफरत में जुदाई नहीं होगी। जमानत दे दी कि जन्नत में यही होंगे, कोई और नहीं होगा। अब मैं क्या जन्नत में तुम्हें कुछ समझाऊं? भाई अजीब बात है ना। यूफून बिन नज़र व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि ये हालाता की मशहूर आयतें मेरे सुनने वालों के जहन में होंगी। कुछ लोग हैं नजर करते हैं, पूरी करते हैं। यूफून बिन नज़र व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, और रोज़ क़यामत का खौफ अपने दिल में रखते हैं। वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही,
मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मिस्कीन को, यतीम को, असीर को अला हुब्बी, उसकी मोहब्बत में खाना खिलाते हैं, ठीक है ना। इन्नमा नुतिमुकुम लिवज्हिल्लाह, और उनकी नीयत क्या है कि हम अल्लाह के लिए खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सुनो भाई, तुमसे बदला नहीं चाहिए इन रोटियों का, इन रोटियों का बदला नहीं चाहिए। हद तो यह है कि शुक्रिया भी नहीं चाहिए। तकरीर तमाम होने वाली है। अब अल्लाह ने कहा जाओ देखो, दरमियान से वक्फा देके आयत पढ़ लो, जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। हमने दुनिया में जज़ा दे दी, हमने दुनिया में आले मोहम्मद को जज़ा दे दी, उनके उस अमल की। क्या जज़ा दी? जन्नतन, पूरी जन्नत दे दी। भाई सुनना सुनना, अगर कुरान काफी है तो आज मुझसे आयतें सुनते जाओ। जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। जज़ाहुम सेग़े माज़ी है, दो उलमा बैठे हुए, पूछो इनसे, हमने दे दी। नजज़ी, हम देंगे, जज़ा दे दी, नजज़ी देंगे। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन इन्नहु मिन इबादिल मोमिनीन इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। सलाम हो नूह पर आलमीन में, वो हमारा मोमिन बंदा था, हम उसे क़यामत में जज़ा देंगे। सलामुन अला इब्राहीम इन्नहु मिन इबादिल मोमिनीन इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। सलाम हो इब्राहीम पर, वो हमारा मोमिन बंदा था, हम क़यामत में उसे जन्नत देंगे। सलामुन अला मूसा व हारून इन्नहुमा मिन इबादिल मोमिनीन व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। सलाम हो मूसा पर, सलाम हो हारून पर, ये दोनों हमारे मोमिन बंदे थे, हम इन्हें क़यामत में जन्नत देंगे। तो नूह को जन्नत मिले क़यामत में, इब्राहीम को जन्नत मिले क़यामत में, मूसा को जन्नत मिले क़यामत में, हारून को जन्नत मिले क़यामत में, और आले मोहम्मद जज़ाहुम बिमा सबरू तुम्हें दुनिया ही में दे दी। जिसे चाहे दाखिल करो, जिसे चाहे रोक लो। तकरीर इस मरहले पर रुक जाएगी। भाई यही तो वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत को रिसालत की उजरत करार दिया गया, यही है ना। और मेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद जिंदगी भर रो रो कर ये कहता रहा, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, सदाएं बुलंद हो गई ना। क्या कहता रहा रो रो कर कि अल्लाह ने हमारी मोहब्बत वाजिब की थी, अगर अल्लाह हमारी दुश्मनी वाजिब करता तो उससे ज्यादा न करते जो करबला में कर गुजरे। मुझे बतलाओ कि 13 बरस का कासिम क्या इस काबिल था तो उस पर तलवारों के की बौछार कर दी जाए? तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। हसन मुश्तबा जब जाने लगे हैं दुनिया से, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। हसन मुश्तबा जब इस दुनिया से जाने लगे तो बच्चा झूले में था, ठीक। कहा उम्मे फरवा जरा मेरे बेटे को तो लाना। उम्मे फरवा उठाकर कासिम को लाई, हसन के सीने पर लेटा दिया, तकिए के नीचे से एक तावीज़ निकाला और बच्चे के बाजू पे बांधा और फरमाने लगे कि उम्मे फरवा इस बच्चे की भी हिफाजत करना, इस तावीज़ की भी हिफाजत करना, और बच्चा जब बड़ा हो जाए और उसे कोई परेशानी लाहिक हो तो बच्चे से कह देना कि वो इस तावीज़ को खोल के सुन पढ़ ले। बैठ जाओ। ठीक है, ये मेहदी की तैयारी है और ये पहले से दरवाज़ा खुला होना चाहिए था। अच्छा भाई, मैंने क्या कहा कि हसन मुश्तबा ने वसीयत की कि जब बच्चे पे कोई परेशानी का वक्त आ जाए तो बच्चा इस तावीज़ को खोले, उसे पढ़ ले, उसमें उस परेशानी का हल होगा। बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे की माँ बच्चे की भी हिफाजत करती रही, तावीज़ की भी हिफाजत करती रही, यहाँ तक के करबला का वाक़या हो गया।
ये वही बच्चा है जिसने शबे आशूर पूछा था घुटनों के बल खड़े होकर कि चचा कल मेरा नाम महज़र शहादत में है या नहीं। हुसैन ने पूछा था कि बेटे कासिम तुम मौत को कैसा समझते हो? कहा चचा वो तो शहद जितनी मीठी है। कहा तुम अपनी बात पूछते हो, तुम्हारा 6 महीने का भाई उसका नाम भी महज़र में है। अब पहचान गए कासिम को? सुबह हुई, असहाब गए, अंसार गए, आवान गए। जब बनी हाशिम के शहीदों की बारी आई तो रावी कहता है कि सबसे पहले जिसने ख्वाहिश की वो हसन का बेटा कासिम था। जुमले सुनो, जुमले सुनो। मक्तल ने लिखा है कि कासिम ने जिस तरीके से इजाज़त मांगी है किसी शहीद ने वैसे इजाज़त नहीं मांगी। पहले गोद में सर रख दिया, कहा चचा मुझे इजाज़त दीजिए। जब इजाज़त न मिली तो उखड़ू बैठ गया, घुटनों पे हाथ रख दिए, चचा मुझे इजाज़त दीजिए। और जब उसके बावजूद इजाज़त न मिली तो अपने रुखसारे हुसैन के पांव पे रख दिए। अजरकुम अल्लाह। ठीक, आया हुसैन की खिदमत में अंदर जाकर और मोहम्मद गए, अब्बास के भाई गए, फर्जंदाने मुस्लिम गए और हर मर्तबा इस बच्चे ने कहा कि चचा मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक, नहीं मिली इजाज़त। जब इजाज़त नहीं मिली उन्होंने कहा कि तुम मेरे मरहूम इमाम की निशानी हो। हुसैन ने यही कहा, हसन हुसैन के इमाम थे ना। कहा कि मेरे इमाम की निशानी हो, कासिम तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। पलटा, अभी मैं कह के आ रहा हूँ उस मजलिस में कि जब बच्चे का दिल टूटा हो तो चेहरा सुर्ख हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। डबडबाई हुई आंखों के साथ खैमे में आया। माँ ने चेहरे पे निगाह की, कहा कासिम क्या बात हो गई, किसी ने तुम्हें डांट दिया? बच्चा फूट फूट के रोने लगा, अम्मा मैं क्या करूं, बड़ा बदकिस्मत हूं, चाचा मुझे जंग की इजाजत नहीं देते। अल्लाह, चाचा मुझे जंग की इजाजत नहीं देते। थामा हाथ उम्मे फरवा ने, कहा बेटे मत घबराओ, बेटे मत घबराओ, मैं तुम्हें इजाजत दिलवाऊंगी। यह कहकर कासिम का हाथ थाम कर खैमे से बाहर निकली। हुसैन कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अब्बास पीछे खड़े हुए हैं। एक मरतबा हुसैन की निगाह पड़ी कि कोई बीवी बाहर निकली। कहने लगे अब्बास तुम्हारी जिंदगी में कोई बीवी बाहर आ गई? अब्बास तुम्हारी जिंदगी में कोई बीवी बाहर आ गई, देखो कौन है। अब्बास दौड़ते हुए गए, दौड़ते हुए वापस आए, कहा मौला भाभी आ रही है, बेवाई हसन आ रही है। हुसैन प्यारी घबरा के खड़े हो गए, आई, कहा हुसैन हुसैन मैं तुम्हारे मरहूम भाई की निशानी हूं, बेवा का हदिया कबूल करो। इसे मरने की इजाजत दे दो, मरने की इजाजत दे दो। हुसैन भाभी है ना, बड़ी भाभी है। हुसैन सर को झुकाए हुए खड़े, ना हाँ कहते न ना कहते। क्या करें? इतने में बच्चे को ख्याल आया कि मेरे बाबा ने मेरे बाजू पे एक तावीज बांधा था। बस तुम रो चुके। देखो एक जुमला मैं कह के आ रहा हूं इस मजलिस से कबल कि ये जो कासिम है ना, ये बड़े नवासे का लाल है। कहीं हसन को शिकायत न रह जाए कि मेरा बेटा रोने के काबिल नहीं था। समझ रहे हो ना? खत खोला, खैमे के पीछे गया बच्चा, खत खोला, लिखा हुआ था हसन इब्न अली की तरफ से उसके बेटे कासिम के नाम। कासिम एक जमाना आएगा जब सारी दुनिया तुम्हारे चचा के खून की प्यासी होगी, तो कासिम अपनी जान को अपने चचा की जान पर निसार कर देना। तुम मेरी जान हो, वो फातिमा ज़हरा की जान है। तुम मेरी जान हो, वो फातिमा ज़हरा की जान है।
बस ये पढ़ना था कि कासिम खुश हो गया, दौड़ता हुआ हुसैन के पास आया, कहा चाचा ये खत पढ़ लीजिए, अब तो आप इजाजत देंगे। चाचा ये खत पढ़ लीजिए, अब तो आप इजाजत देंगे। एक मरतबा हुसैन ने खत देखा, कहा तुम मेरे इमाम का खत ले आए हो, कासिम मैं तुम्हें इजाजत दूंगा, ये कहकर गले से लगाया। सब बकेया हत्ता खुशी अलैहिमा, दोनों इतना रोए गले लगकर कि दोनों को हश आ गया। तुम रो चुके, दोनों को गश आ गया। मुझे बतलाओ, जब गश आता है तो आदमी के साथ क्या करते हैं? पानी का छींटा देते हैं। पानी भी तो नहीं है ना, पानी भी नहीं है, गश से फाका कैसे हो? ज़ैनब के आंसुओं ने बेदार किया। फिर कासिम का हाथ थामा, खैमे में ले गए, हसन का अमामा पिनाया, हसन की कबा पिनाई छोटी करके। इतना छोटा था बच्चा कि उसके सर पर खोद नहीं था, लोहे की टोपी, उसके बदन पर जीरा नहीं थी, लोहे का हथियार, इतना छोटा था बच्चा। और रिकाबें इतनी नीची थी कि बच्चा पांव नहीं रख सकता था। लिबास पहनाया, एक मर्तबा हाथों पे उठाया हुसैन ने, घोड़े पे बिठाया, फर नजरा नजरता आय से मिनो, और बड़ी मायूसाना निगाह डाली कासिम पर। वक़ाल फी अमानिल्लाह, कासिम जाओ मैदान में। बच्चा घोड़े को दौड़ाता हुआ मैदान में आया और पेसरे साथ को आवाज दी कि तू पानी पी रहा है और फरजंदे रसूल को पानी मुयस्सर नहीं है, यह कह के हमला किया। एक मरतबा पेसरे साथ ने आवाज दी, अरे ये हसन का बेटा है, अकेले अकेले न जाओ, इसे मिल के मारो। कहीं से तलवार आई, कहीं से नैना आया, कहीं से गुर्द आया, बच्चा जमीन पे आया, आवाज दी मौला मेरी मदद को आइए, चचा मेरी मदद को आइए। एक मरतबा हुसैन ने घोड़ा दौड़ाया, अब बाद में घोड़ा दौड़ाया। वो फौजें जो आगे आ गई थी जब पलटी है तो कासिम के जिस्म से गुजरी, जब टाप पड़ती थी आवाज देता था चचा, आखिरी जुमला, चचा मेरी मदद को, चचा मेरी मदद।